जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे तलाल, लेकिन मैं तो समझ रही हूँ ना, और दुनिया भी समझेगी। तुम ना समझो तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। उसकी गायनाकोलॉजिस्ट का नाम मुझे बताओ, मैं खुद बात करूंगी उससे। और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो तलाल, अगर इस खानदान का कोई वारिस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जायज कानूनी खानदानी बीवी से होगा। जब भी अपनी सूरत बीबी को सुबह के वक्त चाय दो या रात को सोने से पहले दूध, तो इसकी एक गोली मिला देना। लेकिन ये है क्या? सिर्फ मिसेज रुबीना हाशिम के सुहाने ख्वाब मर जाएंगे। मैं पूछ सकती हूँ ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से आपने अपना माइंड ही चेंज कर लिया? ये सवाल तुम अपनी नजरों से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा सूरत, क्योंकि कोई भी हस्बैंड ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका बेटर हाफ किसी दूसरे मर्द को नजरों में मोहब्बत और अकीदत भरकर देखे। मैंने इस टॉपिक पर तुमसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने खुद ही तुमसे कहा था कि हमें एक दूसरे को मार्जिन देना। अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखो तो बेहतर होगा। हाँ, ख्याल रहे, मिस्टर मोहिद अब आपके ब्रदर इन लॉ हैं। सिमरन, तुमसे एक बात करनी थी, ठंडे दिलो दिमाग से सुनोगी? ठीक है। तुम्हारे पापा मोहित के साथ तुम्हारा रवैया देखकर बहुत परेशान हैं, बल्कि बहुत खफा हैं, नाराज हैं मुझसे। सिमरन मेरी जान, अपने माँ बाप को इतना भी परेशान नहीं करते। माँ बाप के लिए औलाद की खुशी, औलाद की सिक्योरिटी, औलाद का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़रूरी। आखिरी सांस तक वो इसकी हिफाजत करते हैं। तो क्या उनका इतना हक भी नहीं है कि वो एक सही बात पर इंसिस्ट कर सके? आप लोग चाहते हैं? उसे अपनी जिंदगी में आने दो, उसे अपने से करीब होने दो। ठीक है, जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे से। थैंक यू मेरी जान। मुझे मालूम था मेरी बेटी मुझे मायूस नहीं करेगी। आज मैं उसे तुम्हारे कमरे में भेज रही हूँ। वो अब इस घर का फर्द है, गेस्ट रूम में रहे, ये मुनासिब नहीं है ना। मुझे यकीन है मेरी बेटी अच्छी तरह से तैयार होकर उसे वेलकम करेगी। तुम्हारे तलाल साहब पहुंच गए हैं फरनास। मिस्टर तलाल एंड मिसेस तलाल। वैसे फरनास, तुम्हें अपने कार्ड्स फिर से चेक कर लेने चाहिए। वेलकम वेलकम मिस्टर तलाल एंड मिसेस तलाल हाशिम। वैसे आप दोनों के आने से सादा सी तकरीब को 4 चांद लगा। हाय तलाल, कैसे हो डार्लिंग? I'm good. How are you? Hi. So. देखो मोहित, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ बेटा। मैं जानता हूँ सिमरन बहुत बदतमीज है, उसे हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन अब वो जैसी भी है यार,
तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है। जाहिर है पेरेंट्स तो उसे हैंडल नहीं कर सकते, तुम ही कर सकते हो। बाकी जैसे तुम मुनासिब समझो। कैसी लग रही? मैंने तो ये रूप अपनाया है इसीलिए कि मैं तुमसे ये सवाल कर सकूं और अपने से भी कि आखिर क्यों तुमने मेरे जज्बों को इतनी बेदर्दी से ठुकराया। मोहित, मैं चाहती मेरा ये रूप हमेशा के लिए तुम्हारी नजरों में बस जाए ताकि तुम्हें सारी उम्र अपने गलत फैसले का एहसास। इस पल की ये चौखट चूली याद भी तेरी मोहे भूली चिंती जाए धड़कन मुझसे चढ़ जाऊं किस दर्द की सूली हमारे पामर निजानीदा तोरे बिन जिया नामों से लागे तोरे बिन जिया नामों से लागे। मिसेस तलाल हाशिम, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपके साथ कुछ देर टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। जरूर, लेकिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करके आपको क्या मिलेगा? मैं तो मिसेस तलाल हूँ, मिस्टर तलाल थोड़ी। वैसे भी आप मेरे साथ क्यों टाइम स्पेंड करना चाहती हैं? कहीं तलाल को इग्नोर तो नहीं करती? आई नेवर माइंड दैट। मैं तलाल की किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती। आज एक दिन महफिल में इग्नोर कर दिया तो क्या हुआ, अगले दिन तन्हाई में सॉरी जरूर करता है, तलाफी हो जाती है। आपसे ऐसी ही बेहुदा बात एक्सपेक्ट की जा सकती थी। मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है मिसेस तलाल, बच कर रहिएगा, मुकाबला बड़ा सख्त है। दरअसल बात यह है कि आप तलाल के घर में रहती हैं और मैं तलाल के दिल में रहती हूँ। आप उनकी ओल्ड मम के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और मैं तलाल के साथ वक्त गुजारती हूँ। आपको लग रहा है वो मुझे इग्नोर कर रहा है? नहीं, देखिए उसकी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर है। He is looking at me. उसे सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तलाल, मेरा हाथ छोड़ो। ये समझती क्या है अपने आप को? मैं इससे बताऊंगी मुझे थप्पड़ मारने का इंतजाम था। मेरा हाथ छोड़ो। खामोश! तुम अपने हवास खो चुकी हो। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो तलाल।
दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलने की कोशिश करूंगा। होपफुली तुम भी ऐसा ही करोगे। लिसन मिस्टर मोहित, किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज अपने कमरे का दरवाजा इसलिए नहीं खोला कि तुम्हारे या अपने दिल के दरवाजे पर गौर करूं। मैंने आज कमरे का दरवाजा सिर्फ इसलिए खोला क्योंकि मोहित मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। कैसी बात? मोहित, तुम एक सेंसिबल इंसान हो। तुम समझ सकते हो कि जबरदस्ती के ताल्लुकात रिश्तों की हुस्न को मान कर देते हैं। मोहित, ये वक्ती जरूरत थी जिसकी वजह से इस ताल्लुक के लिए हम दोनों को सर झुकाना पड़ा। लेकिन कब तक? तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तो हम दोनों क्यों जबरदस्ती एक दूसरे को पसंद करने की फजूल में कोशिश करते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो सिमरन? मोहित, अगर मैं अब मॉम पापा से बात करूंगी तो घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा, टेंशन से फैल जाएगी। लेकिन अगर तुम स्टेप लोगे तो सब लोग संजीदगी से इस बात पर गौर करेंगे। मोहित, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जिसे मैं दिल की गहराई से चाहूँ, जिसकी एक मुस्कुराहट से मैं फूल की तरह खिल जाऊं, जिसकी नाराजगी मैं अफोर्ड ही ना कर सकूं। ये मेरा हक है, प्लीज मुझे इस हक से महरूम ना करो। हो सकता है कोई शख्स आज या कल मेरी जिंदगी में कदम रखे या फिर रखना चाहता हो और उसे स्पेस ना मिल रही हो। मोहित, प्लीज, मैं ये काम तुम्हारी मदद के बगैर नहीं कर सकती और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे जरूर हेल्प आउट करोगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम भरी महफिल में इस तरह की हरकत करोगी। मुझे अंदाजा होता ना कि तुमने मुझे जमाने भर में यूं शर्मिंदा करवाना है, मैं तुम्हें साथ ही ना लेके जाता। क्या सोच रहे होंगे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले कि ये है तलाल हाशिम का बेटर हाफ, जिसे अच्छी तकरीबात में मूव करना ही नहीं आता। अच्छी तकरीबात? आपके नजदीक ऐसी होती हैं अच्छी तकरीबात जहां पे फरनाज जैसी औरतें खुलेआम दूसरी औरतों के हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप का इकरार करती हैं। तो फरनाज के मुंह पर थप्पड़ मारकर तुमने क्या किया? हाँ, जिसको नहीं पता था ना उसको भी बता दिया, खबर बना दिया तुमने इसको जमाने भर में। पहल फरनाज ने की थी। शट अप। मैंने उससे बता दी कि आइंदा ऐसी कोशिश उसे महंगी पड़ सकती है। मैं जानती हूं आप मामा के घर से मुझे इस पार्टी पे क्यों लेके गए, क्योंकि आपसे मेरी वो नजरें बर्दाश्त नहीं हुई जो मोहित पर पड़ी। आपको मेरा मोहित को देखने पर एतराज था, तो आप मुझे खुद बताएं तलाल कि मैं किस तरह एक पूरी की पूरी औरत को बर्दाश्त कर लूं। जो हक आप मुझ पे एक शौहर की हैसियत से जताते हैं, वो हक मैं भी आप पे एक बीवी की हैसियत से रखती हूं। Go to hell! मोहित, तुम ही वो शख्स हो जो मॉम पापा को हमारी लड़की पे राजी कर सकता है। मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है कि ये बातें मुझसे वो लड़की कह रही है जो मेरे निकाह में है। काश सिमरन, काश कि मेरा तुम्हारे साथ कभी कोई रिश्ता ही ना होता, ना कजन का ना शौहर का, बल्कि कोई जान पहचान ही ना होती तुम्हारी मेरी। काश हम दोनों अजनबी होते, जिंदगी ऐसे गुजारते कि एक दूसरे की सूरत भी ना देख पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न जाने इसमें कुदरत की क्या मसलियत पोशीदा थी। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मोहित। तुम मुझसे नफरत करते हो ना, तो सारी जिंदगी मेरे साथ कैसे गुजारोगे? मैं रिश्ते तोड़ने का नहीं, जज्बों को बदल देने का कायल हूं। अगर जज्बों को बदलने की बजाय तुम अपनी पर ही इसरार करती हो तो ठीक है, मैं इस नफरत के साथ भी जिंदगी गुजार लूंगा। लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, मुझे या मेरे जज्बात को अब तुम या कोई भी और वो ग्रांटेड नहीं ले सकता। मैं इंसान हूं,
पत्थर नहीं कि जो चाहे अपने मुताबिक तराश ले और मैं उस तक ना खाऊं। डोरियों, धागों और कठपुतली के नाच के खेल को आज मैं खत्म करता हूं। किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा, किसी के इशारे पे नहीं चलूंगा, अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारूंगा जैसे मैं चाहता हूं। समझी तुम? तुम नफरत करती हो ना? करते रहो। मुझे करीब होना तुम्हें पसंद नहीं, दूर रहो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश हरगिज़ पूरी नहीं, क्योंकि मैं जुए में इस्तेमाल होने वाला नंबर नहीं जिसे इनामी रकम लेने के बाद भूल जाया करते हैं। मर गई, मिट गई, खाक हो गई, लेकिन उसे मेरी परवाह नहीं है। उसे उसकी परवाह है जो 4 दिन हुए उसकी जिंदगी में शामिल हुई है। मैं अच्छी तरह बताऊंगी तुम्हें तलाल कि मैं क्या हूं। नाखिन को जख्मी करके छोड़ा है तुमने, रग रग में जहर न भर दिया तो फरनाज नाम नहीं मेरा। गुड मॉर्निंग। मेरे लिए भी ले आएगा चाय? बहुत खुश नजर आ रही हो भैया, आज खैरियत है? इतने दिनों के बाद मुझे इतनी पुरसुकून और इतनी अच्छी नींद आई। बच्चों को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माँ बाप भी ना अपनी किसी खुशी को महसूस नहीं करते जब तक बच्चों की तरफ से सब अच्छा है की खबर ना आ जाए। ऐसा तो है। अच्छा बंद करें ना अखबार, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। ये उठ जाएं तो हम इनके साथ जाकर कुछ शॉपिंग ना कर लें? मैं चाह रही थी इनके कमरे का फर्नीचर बदल दूं और थोड़ी सिमरन के लिए ज्वेलरी खरीद लूं, भी उन्हें लगे ना कि उनकी नई नई शादी हुई है। और अयाज, मैं ये चाह रही थी कि मैं मोहित के लिए कार बुक करा दूं, उसकी मर्जी की, जैसी वो कहे। मैं सोच रहा हूँ कि मोहित को एक नई बाइक ले दूं। अभी 6 माह पहले तो दिलाई थी उसे बाइक, और रही ये नई बाइक लेकर देने की बात, तो आई थिंक अब मोहित को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। क्या सोचने लगे यार? कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि इसका फैसला तो मोहित खुद ही कर सकता है। मोहित ने क्या कहना है? उसकी आदत तो आप जानते हैं ना, हमारी ख्वाहिश के आगे तो वो सर भी नहीं उठाता। तुम जा रहे हो मोहित? जी माने जान। क्यों? पर तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी थी, यूं अचानक? मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। क्यों बेटा, इतनी जल्दी क्या है? भाई मैं और तुम्हारी मुवानी तो बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया मामू जान, और आपका भी मानी जान, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी की प्लानिंग खुद ही करूंगा। खुदा हाफिज। सूरत, मैं ये चाहती हूँ कि तुम तलाल भाई से डिवोर्स ले लो। मैं मोहित से डिवोर्स ले लेती हूँ, फिर मम्मी पापा आसानी से तुम्हारी मोहित से शादी कर देंगे। जिया नामों से लागे।
मुझे तुमसे मोहब्बत करने की, तुमसे वफा करने की, तुम्हारे साथ सिंसियर रहने की ये सजा मिली है तलाल, कि तुम्हारी बीवी भरी महफिल में मेरे मुंह पे तमाचा मारती और तुम खामोश तमाशे बने देखते रहो। You didn't even condemn her? Not a single word for me, तलाल? Not a single word? मैं क्या हूं तलाल? तुम्हारी नजरों में मेरी मोहब्बत की ये कीमत है? कि मेरे हाथ देखो फरी, मैं मामले को खत्म करना चाहता हूँ, that's it। मेरा यकीन करो, मैंने सूरज से बात की, उसे समझाया कि उसने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, समझाया उसको मैंने। मैं सब समझती हूँ तलाल, ये सारी पटियां तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पढ़ाई है। उस सूरत की बहुत अहमियत है ना तुम्हारी नजरों में, और मैं तो हूं इस काबिल कि जो चाहे जब चाहे मुझे जलील करके रख दे। एनीवेज, तुम्हारी जिंदगी में मेरा मकाम बहुत ऊंचा हो जाएगा जब मैं तुम्हारी औलाद को जन्म दूंगी। अरे प्लीज इस मामले को यही खत्म कर दो, मैंने तुम्हें समझाया है। नहीं तलाल, इस वाकये के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेरा इस बच्चे को इस दुनिया में लाना बहुत जरूरी है। जो मकाम तुम्हारा साथ मुझे नहीं दे सका, वो ये बच्चा मुझे देगा। Shut up! फरीब, टेल मी वन थिंग, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम्हें शक है तलाल? ठीक है, मैं अभी यहां से कूदकर अपनी जान दे। सुनो मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड फरी, मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जिसे ओन करते हुए हम दोनों शर्मिंदा हों। मैं शर्मिंदा नहीं हूं तलाल, मैं करूंगी इस बच्चे को ओन। फरी, बात को समझो, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, अब मांग रहा हूं। अभी भी इनकार करोगी मुझे? नहीं तलाल, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ठीक है, ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मुझे तुम्हारी खुशी को भूल। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? जिस दिन तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी खानदानी बीवी सूरज से ज्यादा फरनाज तुमसे सिंसियर है, उस दिन तुम मुझे अपना नाम देने में देर नहीं करोगे। बोलो, मंजूर है? मैं आपको बता रही हूँ मॉम, मुझे नहीं पता मोहित यूं क्यों अचानक चला गया, तो आप क्यों जिद कर रही हैं? आपको मोहित से पूछना चाहिए था ना। पूछा था मैंने, तुम्हारे पापा ने, उसने हमें कुछ नहीं बताया। जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से चला गया। जब उसने आप लोगों को कुछ नहीं बताया तो आप क्यों अज्यूम कर रही हैं कि वो मुझे कुछ बता कर गया होगा? कि जो भी कुछ हुआ है वो तुम दोनों के बीच हुआ है ना सिमरन। मॉम प्लीज, मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब हो चुका है, मजीद मुझे टेंशन मत दे। मोहित ने जो किया वो उसका अमल है, आप उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे क्यों थोप रही हैं? हकीकत ये है मॉम कि मोहित आज तक सूरज को अपने दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पाया। वो आज भी उसके दिलो दिमाग पर राज करती है। ऐसे में वो मेरे साथ कैसे क्लोज हो सकता है? आप लोगों ने सूरज की महरूम मोहब्बत मेरे सर पर थोप कर मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है मॉम। क्या हुआ जो मेरे साथ एक हादसा हो गया? दुनिया में 1000 लड़कियों के साथ ऐसे हादसात होते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उनके नापसंदीदा अफराद को उनके सर पर मुसल्लत कर कर उनको जीने की सजा सुनाई जाए। तुम अपने हवासों में नहीं हो, वरना इतनी स्टूपिड बात ना करती। हाँ, बस यूं ही समझे, मैं अपने हवासों में नहीं हूं। करती हूँ तुम्हारा इलाज। अगले महीने मोहित की ट्रेनिंग मुकम्मल हो रही है।
तो सूरत की तरह तुम्हें भी इस घर से रुखसत करती हूँ, मुझे कुछ तो सुकून मिले। मैं सूरत में सिमरन हूँ, आप मुझे इजी लेके गलती करेंगी। ए मेरे रब, ए दिलों के भेद जानने वाले, तू तो मेरे दिल के सब राजों से वाकिफ है। तू तो सबसे बढ़कर मेरे दिल का हाल जानता है। तू तो सबसे ज्यादा मेरे करीब, मेरे मेहरबान रब। तू मुझसे राजी हो जा, मुझ पर करम फरमा। ऐ अल्लाह, तो मुझे खुद से करीब कर ले, इस तरह के मुझे किसी और से करीब होने की जुस्तजू ना रहे। मेरा दिल सिर्फ तेरा तलबगार हो जाए। सिमरन, मैं भी दुआ मांग रही थी। तुम सब मुझे बहुत याद आ रहे। हम सब कौन? तुम, मामा, पापा। और तुम कहना क्या चाह रही हो सिमरन? मैं तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहती हूँ, और बहन होने के नाते ही मेरा फर्ज है सूरत। अब फराइज की नौयत बदल गई है सिमरन। मेरा फर्ज कुछ और, तुम्हारा फर्ज कुछ और। हेलो मम्मी, क्या हो रहा है? इस मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, उन औरतों के बारे में जो पहली दफा माँ बनने जा रही हैं। सोच रही थी कि ये आर्टिकल सूरत को दे दूंगी, आइंदा चंद रोज में उसके काम आएगा। क्यों तलाल, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, सूरत है कहाँ? अपने कमरे में है, उसकी बहन सिमरन आई है उससे मिलने के लिए। तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, फिर इकट्ठे चाय पीते हैं। मैं जिंदगी को जबर से जीने के कायल नहीं हूँ सूरत, और आज तुम्हें भी यही समझाने आई हूँ। तो मुझे समझाने आई? अब क्या समझाने आई हो इसमें? मैंने सबको समझाना चाहा तो किसी ने मेरी नहीं सुनी। तुमने, मामा, पापा, मोहित, किसी ने भी नहीं। ना ही किसी ने मेरे जज्बात समझने की कोशिश की। तो आज तुम क्या समझाओगे और मैं क्या समझूं? लिसन सूरत, इट्स नेवर टू लेट। वक्त हमेशा हमारे हाथों में होता है। ये मौत है जो हर ऑप्शन खत्म कर देती है, और मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने हक की खातिर लड़ूंगी। तुम क्या चाहती? मैं जानती हूँ सूरत, तुम मोहित से इतना प्यार करती हो कि उसे भुलाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तलाल भाई जैसे शख्स के साथ तुम कभी मोहब्बत नहीं कर पाओगी। तो एक घुटी भी अनचाही जिंदगी किसके लिए? सूरत, जिंदगी हमें बार बार तो नहीं मिलती ना, सिर्फ एक बार मिली है, तो हम इसे अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा लोगों के साथ क्यों ना जिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही सिमरन। तुम चाह क्या रही हो? सूरत, मैं ये चाहती हूँ कि तुम तलाल भाई से डिवोर्स ले लो। मैं मोहित से डिवोर्स ले लेती हूँ, फिर मम्मी पापा आसानी से तुम्हारी मोहित से शादी कर देंगे, और मैं अपनी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को वेलकम कहूंगी जिसे मैं खुलकर चाह सकूं, प्यार कर सकूं। हम एक बार दोनों मिलकर आवाज बुलंद करेंगे तो हमारी आवाज को इग्नोर करना आसान नहीं होगा। तो मोहित से बात करो कि वो हम दोनों का साथ दे। मैं जानती हूँ सूरत, तुम मोहित के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी और के करीब हो ही नहीं सकती। तुम्हारा दिल भी आज सिर्फ मोहित के लिए धड़कता है। बोलो सूरत, तुम मेरा साथ दोगी ना? हम दोनों मिलकर जंग जीत लेंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी नीच और घटिया बात के लिए तुम आई हो मेरे पास। दिल चाह रहा है आज फिर एक जोर का थप्पड़ तुम्हें मारूं। सिमरन, हम इस दुनिया में खुदगर्जी से सिर्फ अपने लिए जीने नहीं आते,
हमें दूसरों के लिए भी सोचना पड़ता है, दूसरों की खुशी, दूसरों की मुस्कुराहट। तुमने कभी एक लम्हे के लिए भी मामा पापा के लिए सोचा है? सोचा है कि ये सब सुन के उनके दिल पे क्या गुजरेगी? और मोहित एक इंसान है सिमरन, कोई कठपुतली नहीं है कि जब चाहेगा हमारे इशारों पे नाचेगा। अपनी जिंदगी में मोहित जैसे इंसान की कदर नहीं, तो फिर तुम किसकी कदर करोगी? मुझे अपने दिल, अपनी खुशी और अपने जज्बों की परवाह है सूरत। मैंने हर किसी के लिए सोचने का ठेका नहीं लिया हुआ। बाय द वे, तुम कब से इतनी नेक और पारसा हो गई? कल तक तो तुम मोहित के लिए मरी जा रही थी और आज तुम्हें मेरी पेशकश नीच और घटिया लगने लगी है। हर शख्स का आज उसके गुजरे हुए कल से मुख्तलिफ होना चाहिए सिमरन। मेरी सोच भी ऐसी नहीं थी, मुझे ये सोच मोहित ने दी है। उसने मुझे सिखाया कि जीना सिर्फ अपने लिए नहीं होता, जीना वो है जो दूसरों के लिए हो। मुझे ये सोच अच्छी लगी, मैंने अपना ली। अब मेरे नजदीक तुम्हारी खुदगर्ज सोच की कोई अहमियत नहीं। सिमरन, आ जाओ, चाय तैयार है। नहीं थैंक यू आंटी, बस मैं चलूंगी। कि सूरत कहाँ रह गई है? सूरज जैसे लोग पीछे रह जाते हैं और वो भी पीछे रह गई। अजीब लड़की है, नहीं धुन में रहती है। मैं जानती हूँ सूरत, तुम मोहित से इतना प्यार करती हो कि उसे भुलाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तलाल भाई जैसे शख्स के साथ तुम कभी मोहब्बत नहीं कर पाओगे। सूरत, मैं ये चाहती हूँ कि तुम तलाल भाई से डिवोर्स ले लो। सूरत, तुम मोहित के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी और के करीब हो ही नहीं सकती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? फरनाज बोल रही हूँ शाबानो। क्या बात है, 2-3 दिन हो गए ना तुमने कोई कॉल की ना तुम घर आई। वो कहाँ तुम? वो बीबी जी, मसरूफियात थोड़ी बढ़ गई है ना। ओ प्लीज मुझे ये किस्से मत सुनाओ कि तुम कितनी मसरूफ हो। पहली फुर्सत में यहाँ पहुँचो, मुझे उस घर की एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। अच्छा बीबी जी, मैं कल शाम में आती हूँ। कुछ और? किससे बात कर रही थी? वो जी मेरी एक पुरानी बेगम साहिबा है मिलने वाली, उनका फोन आया था, मैं उन्हीं से बात कर रही थी। वैसे मैं आंटी से पूछूंगी कि उन्होंने तुम्हें इस तरह फोन पे बात करने की परमिशन दी हुई है कि नहीं। है, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे 1 गिलास दूध का ला दो और इसमें चॉकलेट मिक्स कर दो। अच्छा छोटी दुल्हन, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखिए फनाज बीबी, ये बहुत नाजुक मामला है, मेरी साख्त खराब ना हो। डोंट यू वरी डॉक्टर, कुछ नहीं होगा। आपकी साख पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा है। और वैसे भी एक बेजरर सी रिपोर्ट बनाकर देने के मैं आपको इतने सारे पैसे ऑफर कर रही हूँ, और भला एक डीएनसी रिपोर्ट बनाकर देने में आपकी क्रेडिबिलिटी को क्या खतरा हो सकता है? जब आप प्रेग्नेंट ही नहीं हैं, तो ये झूठी रिपोर्ट क्यों बनवाना चाहती हैं कि आपकी डीएनसी हुई है? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस डॉक्टर। मैं आपको इतने सारे पैसे आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं दे रही। आप रिपोर्ट दें और अपने पैसे लें, दैट्स इट। ठीक है, आप वेटिंग रूम में बैठें, मैं रिपोर्ट तैयार करवाती हूँ। ओके। और हाँ, आपके हस्बैंड का नाम क्या लिखूं?
तलाल हाशिम। सच कहूँ आर्यन, इन थोड़े से दिनों में तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो गए हो। इससे पहले मैंने कभी किसी के लिए इतना डीपली नहीं सोचा और ना ही अपने दिल के करीब महसूस किया। जी जनाब, मुझे अपनी सलाहियतों पर कोई शक व शुबा नहीं। दिनों जब मैं स्टेट्स गया था पढ़ने तो लड़कियां सीधा मेरे आगे पीछे घुमा करती थी, मुझसे दोस्ती करने के लिए तड़पती थी। ओह, तो कुल कितनी लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती थी और किस नौयत की दोस्ती थी, ये भी बता दो। अब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो अभी से तुम्हें सारी बातें बता दूं। अभी से? क्या मतलब अभी से? क्या तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है आर्यन? ऐसी बात नहीं है। मुझे बताओ प्लीज आर्यन, मेरे लिए क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो? हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? कैसी दोस्त? जैसे मुझसे पहले कई लड़कियां जो तुम्हारी दोस्त रह चुकी हैं, या फिर मुझ में कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए? ये तो सोचना पड़ेगा। और कब तक सोच लोगे तुम, ये भी बता दो। इतनी भी क्या जल्दी है सिमरन? क्या ये काफी नहीं है कि हम दोनों का ही तो वक्त अच्छा गुजर रहा है? और दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, मजा आता है। ऐसे लोगों का मिलना इंसानी खुशकिस्मती है। हाँ आर्यन, मैं समझती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम मिल गए हो, लेकिन क्या तुम भी ऐसे समझते हो? Why not? आखिर मैंने तुम्हारी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए तुमसे तुम्हारा कीमती वक्त मांगा था। वक्त रुकता नहीं आ रहा, आगे बढ़ता रहता है और इंसान की सोच भी आगे बढ़ती रहती है। I just want to know, तुम अपने आने वाले कल के बारे में क्या सोचते हो? ये तो मैं तुम्हें सोच कर ही बताऊंगा। शाबानू, चाय लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो सुबह का आगाज बहुत अच्छा हुआ है। मुझे मेरी बहू की हाथ की बनी हुई चाय मिल रही है। आई होप कि मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। आज तो वाकई बहुत अच्छा दिन है। तलाल हमारे साथ सुबह की चाय पी रहा है। चाय दूं आप? मैं खुद ले लूं। सूरत, इस मैगजीन में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस आर्टिकल को पढ़ो। इसमें बहुत करामत बातें हैं उनके लिए जो फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं। भाई, मैं बहुत जल्दी इस घर में एक नन्हे बच्चे को खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। सुन लो तुम दोनों। तुमने उस बुला को डॉक्टर के पास भेजने के लिए फोर्स किया? जी, बात की थी मैंने, वो एग्री है। डोंट यू वरी। उसे कहो कि मुझे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाए। कहीं सुनी बातों पे मैं यकीन नहीं करूंगी। श्योर मैम, मैं आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट ला दूं। जो लड़की हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने पर आमादा ना हो, उस लड़की को इस घर में इज्जत देना बहुत बड़ी हिमाकत है। वो टैबलेट्स मैंने डॉक्टर को दिखा के कंफर्म किया है, वो बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स ही हैं तलाल। तुमसे अच्छी तो वो फरनाज है जिसको एटलीस्ट ये पता है कि किसी को अपना बनाने के लिए खुद को कैसे मिटाया जाता है। तो मेरी जिंदगी में आने वाले वो पहले शख्स हो जिसके लिए मैंने अपने दिल में मोहब्बत महसूस की। तुमसे ताल्लुक जोड़कर तो मैं अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें हार चुका हूं। तो ये ताल्लुक तोड़ क्यों नहीं देते मोहित? शर्म आनी चाहिए सिमरन, तुम्हें इस तरह की घटिया बात करते हो। मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी लड़की दिखाई है मुझे। मैं उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद हूँ इस घर में। गलती हो गई मुझसे, उसी की तलाफी करना चाह रही हूँ।